पे गुजरेगी, जिसमें लोगों को सम्मानित होने का मौका मिलेगा। जिन लोगों ने अभी एक मैंने स्लाइड वो डाला भी है ग्रुप पे, तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। जिन जो लोग अगले 2 महीनों में, यदि आपका पिछले किसी 1 महीने में बिजनेस ग्रो हुआ है और अगले 2 महीनों में आप मई और जून में ग्रो करते हैं, तो इस रूपांतरण यात्रा में आपको भी सम्मानित होने का मौका मिलेगा। वो शायद मैंने कुछ कूपन डाला था, आपने डाला नहीं डाला मुझे मालूम नहीं है, तो वो आपके लिए उसका बिजनेस लीडरशिप अनुभव होना चाहिए। ये 25 शहरों में रहेगी, जिसमें बहुत सारा जिन लोगों ने 11 तारीख को हमारा सेवा दिवस होता है, जहां पर हम पेड़ लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम लोगों के उत्थान के लिए बात करते हैं, स्वच्छता पे बात करते हैं, हाइजीन के कैंप लगाते हैं। स्कूलों में जाके जो हमारी बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, उनको पता नहीं, उस एज में होती है जिनको उस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होता, तो उसके बारे में वहां उनको गाइड करते हैं कि आपने किस प्रकार के सैनिटरी पैड आपको आपने यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजों पे टॉप 10 जो हमारे वितरण के अंदर उनको सम्मानित किया जाएगा, स्टार वुमेन को अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि इस समय महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। और जिन महिलाओं ने पिछले कुछ समय में अपने आप को आरसीएम से जोड़ा, और जिन टीमों में महिलाओं का योगदान बढ़ा, वहां बिजनेस बहुत जोरदार बढ़ा सर, क्योंकि प्रोडक्ट घर में कैसा होगा वो महिलाओं का ज्यादा काम होता है। तो आप भी प्रयास कीजिए कि अपनी बेटिया को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को आरसीएम के प्रोडक्ट से जोड़िए आप, ताकि वो, और बातचीत तो करती है ना, तो इस प्रकार का। और इन सारी चीजों के लिए सुबह 6:30 बजे टीसी सर का सेशन चलता है, आप उस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, आप बहुत सारी स्किल आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। आज मैं बातचीत कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे। ये विषय में इसलिए ले रहा हूँ कि कई बार हमें क्या लगता है, कुछ चीजें हमारे पास होती हैं बट हमें उनकी इंपॉर्टेंस मालूम नहीं होती, हम उसको उतनी प्राथमिकता नहीं देते। किसी रिश्तेदार ने आके जबरदस्ती की और मेरा फार्म भर दिया और मुझे 2000 का सामान दे दिया, मुझे क्या लगा कि यार ये 2000 का सामान बेचने के लिए आया था, जबकि वो हमें सामान नहीं देके गया, वो हमें सोने की खान देके गया, जो हमारी पीढ़ियों को सोने की खान का मालिक बना सकता है। बट हमने क्या माना, यार ये 2000 का सामान दे गया, ये सामान बेचना चाह रहा होगा, और उन्होंने लेकर रख लिया, उसको यूज कर लिया, ना ये देखा कि सामान कैसा है, ना ये देखा ये सिस्टम कैसा है, ना ये देखा इससे क्या क्या हो सकता है, ना ये देखा आज इससे लोग क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस अज्ञानता की वजह से आरसीएम में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आरसीएम क्या है, आरसीएम उनके लिए क्या कर सकता है। वो ऐसे मानते हैं कि बहुत सारी इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं, आपको मेंबर बनना पड़ता है, लोगों को मेंबर बनाना पड़ता है, ये काम तो मेरे से होने वाला नहीं है। तो एक व्यक्ति जो इस सिस्टम में आकर के बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल सकता था, देश में बहुत सारी नई क्रांति ला सकता था, इस मिशन का बहुत बड़ा सिपाही बन सकता था, अपनी आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियल सिक्योर कर सकता था, बट उसने उसको जाना ही नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं आरसीएम क्या कर सकता है। तो मैं 2-3-4 पॉइंट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि आप चाहते हैं कि जीवन ऐसा हो, तो आरसीएम आपके लिए ऐसा कर सकता है। द फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बढ़ती दुनिया में नहीं, इस बढ़ती बीमार दुनिया में, दुनिया तो बढ़ रही है बट बीमार दुनिया ज्यादा बढ़ रही है। जितने ज्यादा रेस्टोरेंट होटल खुल रहे हैं, उतने ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं। अब चेक कर लेना, जिस शहर में जितने ज्यादा होटल रेस्टोरेंट मिलेंगे, उतने ज्यादा हॉस्पिटल मिलेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमने पौष्टिक खाना, शुद्ध खाना, स्वच्छ खाना, सादा खाना छोड़ दिया है, और बाजार में जो सामान मिल रहा है उसमें कहीं से कहीं तक ये गारंटी नहीं है कि वो सामान शुद्ध होगा, वो बिना मिलावट का होगा। मजबूरी है, हम ले रहे हैं। तो ये जो बीमार दुनिया बढ़ रही है ना सर, आरसीएम हमें इस बढ़ती हुई बीमार दुनिया से बचा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है सर। यदि आप आरसीएम को जान पाओ, यदि आप आरसीएम के प्रोडक्ट को समझ पाओ। कल हमारी एक मीटिंग थी, एक व्यक्ति ने वहां के बताया कि उसकी मां को कैंसर डिक्लेयर हो गया। डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है, उसने मां को नहीं बताया। कल लाइव था वो हमारे सेशन में, उसने 6 गामा ओरिजिनल शुरू कर दिए मात्र 3 महीनों में। जब दोबारा गई तो बोला कैसे हो सकता है, कहा सर ये इस प्रोडक्ट का कमाल है। आप जाइए ना गामा ओरिजिनल के यूट्यूब चैनल पर, कितने सारे एविडेंस हैं, और सबसे एविडेंस बड़ा तो अपना है ना सर।
यदि आप बार बार बीमार होने से बच गए, यदि आपके घर में डॉक्टर नहीं आया, यदि आपकी दवाइयां बंद होगी, यदि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, यदि आपका बीपी ठीक हो गया, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि आरसीएम हमें इस बढ़ती दुनिया का तो हिस्सा बना सकता है, बट बीमार दुनिया का हिस्सा नहीं बना सकता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको हमें समझना चाहिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बचाना चाहिए। और कल ईसा मैम का एक सेशन था, उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में आप जानते हैं गामा अर्जुन की ताकत को, तो क्या आपके जितने रिश्तेदार दोस्त हैं, क्या वो सारे गामा ले रहे हैं? आप चेक तो कीजिए। यदि नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप केवल स्वार्थी हैं और आपको अभी तक गामा अर्जुन का पता नहीं है। बाजार की, विदेश की सारी कंपनियां खुद, जहां फैक्ट्री की विजिट की बात करें वहां पर आई, जापान की कंपनी यहाँ धुरी में आई कि यार इंडिया में जो गामा ओरिजिनल आ रहा है, यदि वो हमारे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा गामा ओरिजिनल जापान का बिक रहा है। जापान देश पूरी दुनिया में बेच रहा है गामा ओरिजिनल, बट वहां के रेट 4000, 5000, 8000। अब गूगल पर सर एक, मैं नाम भूल गया, उनका एक नाम लिया था, उसकी कीमत है 25,000 रुपए और हम दे रहे हैं मात्र 680 रुपए में। 480 उसका डीपी है। तो यदि हम वास्तव में इस प्रोडक्ट से रूबरू हैं, केवल एक भी, सारे प्रोडक्ट, हमारी हल्दी है, हमारी मिर्ची है, हमारे मसाले हैं, हमारा पेस्ट है ना, हमारे बिस्किट हैं, सारे के सारे सर हर्बल प्रोडक्ट तो हैं। न्यूट्रीचार्ज वो मैंने कमाल कर दिया। 15 करोड़ महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलानी है। बताओ क्या अवसर है हमारे पास। क्या हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया, वो उनके अंदर एनीमिया रहे, वो बार बार बीमार रहे? एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन उनकी इस समस्या को सोल्व कर सकता है। हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल, त्रिस्माई प्रोडक्ट, हमारा गामा ओरिजिनल। तो आप देखिए, और गामा ओरिजिनल के बारे में तो एक चीज बोल रहा हूं मैं, यदि वास्तव में आप फुल टाइम आरसीएम करना चाहते हैं तो गामा ओरिजिनल का एक्सपर्ट बन जाइए सर। ये 680 रुपए का है, आपको मिल रहा है 480 रुपए का, 200 रुपए जेब में आ रहे हैं आपके। यदि 5, आप उसको बताइए ना, उस पे जाके अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कि ऑर्डर करो गामा ओरिजिनल का, कितने का है? 4000 का। मैं कितना दे रहा हूं आपको? 680। आप 600 में दोगे तो भी आपको मिल रहा है 200 रुपए का डिफरेंस है सर। 480 का आपको मिल रहा है, 120 का मार्जिन आ गया। 680 देते 200 का मार्जिन आ गया। यदि दिन में 5 बॉक्स बेच दिए तो 1000 रुपए आ गए सर। तो महीने के 30,000 तो आपने सिर्फ गामा ओरिजिनल बेच के कमा लिए हैं, और उसका पीवी बना, उसका डिफरेंस कमीशन आया, उसकी रॉयल्टी, वो कितना बड़ा पैसा आएगा। यानी कि आज आरसीएम में पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 10, 15, 20,000 की नौकरी कर रहा है और आरसीएम कर रहा है ना, वो बेचारा भोला है, उसको पता नहीं है कि वो यहां से कितना बड़ा काम कर सकता है। तो इसलिए हम सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, लोगों को बीमारियों से बचा रहे हैं, और अपने आप को एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना के एक बड़े लीडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए पहला सबसे बड़ा फायदा है कि हम इस बढ़ती हुई बीमार दुनिया से अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा आरसीएम ही हमारे लिए कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर, पता नहीं आपके समझ में आएगा नहीं आएगा, आप इसकी वैल्यू को समझे ना समझेंगे। आरसीएम एक आम व्यक्ति को बहुत खास व्यक्ति बना सकता है कई दृष्टि से। पैसे की बात करें तो पैसे से नहीं, और यदि मैं गलत नहीं हूं, आज समाज में, रिश्तेदारी में उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है जिनके पास पैसा ज्यादा है। किसी रिश्तेदारी में मैं गया हुआ हूं, 10-20 रिश्तेदार गए हुए हैं और मेरी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो शायद मेरे को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा, उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा जिनकी हालत मेरे से अच्छी होगी। मेरे अंदर कितनी भी खूबियां क्यों ना। बहुत खास व्यक्ति इसलिए बना सकता है एक आम व्यक्ति के पास, जो उसने पढ़ लिया, लिख लिया, उससे ज्यादा क्वालिटी डेवलप करने का कोई मौका नहीं है। सिखा के कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सिचुएशन हैंडलिंग, लोगों से बात करना, लोक व्यवहार, किसी संस्कार डेवलप करना, एथिक्स, वैल्यूज क्रिएट, कितनी बड़ी चीज है सर। दुनिया में कहाँ है, आप ट्रेनिंग लेकर तो देखिए, एक किसी प्राइवेट ट्रेनर से एक टॉपिक पे बात कीजिए, वो 10, 15, 20 हजार लेगा आपसे। यहाँ पर फ्री में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, मात्र 100, 150, 200 रुपए टिकट लेके आप अलग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तो आरसीएम एक आम व्यक्ति को बहुत खास व्यक्ति बना सकता है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ।
ये लड़का मेरी टीम का, मैं कई बार जिक्र करता हूं, तेलंगाना का, मजदूरी करता था सर। 2000 का सामान लेने के लिए 1 हफ्ता ओवर टाइम रंदा चलाया, तब 2000 रुपए का सामान लेकर ज्वाइनिंग किया। 500 किलोमीटर तक डिपो नहीं था, 250 किलोमीटर तक पीयूसी नहीं था, बट पागलपन था, जुनून था। आज डिपो का मालिक, आज वंडर वर्ल्ड एक्सपीरियंस सेंटर खुलने जा रहा है, स्टार एमराल्ड, और इस साल हैदराबाद शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा था। एक आम व्यक्ति था, खास बन गया। रामेश्वर दयाल खुर्जा से, अपने बगल से के पास से, मेरी टीम में राज मिस्त्री था, किसी का मकान बना रहा था, कोई आरसीएम का प्लान दिखाने आ गया, जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको मालिक को तो समझ में, इसके समझ में आ गया। अब देखिए फोटो, मेरी टीम में एक लीडर है अजय पारद, टैक्सी ड्राइवर था सर, 3000 की नौकरी करता था, रोज टैक्सी चलाना। आज आरसीएम का रोग जीव है सर। आप समझिए, तो आपको समाज में जो नाम चाहिए वो मिल सकता है, गूगल पे लोग सर्च करेंगे सर आपको, लेकिन उसको उतनी महत्व तो दीजिए, आप उस प्रकार से काम तो कीजिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं आपके बीच से हूं सर, बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं सर। मैं जब कॉलेज में, आरकेएसडी कॉलेज कैथल में पढ़ता था, तो एक पैंट जब मेरे को मिलती थी ना, तो उसके बाद पूरा साल दूसरी पैंट नहीं मिलती थी। जब बच्चे पिकनिक पे घूमने जाते थे तो मैं नहीं जा पाता था, क्योंकि परिवार की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। बहुत गरीबी देखी है सर मैंने अपनी लाइफ में, बहुत गरीबी। छोटी छोटी चीजों पे मैंने समझौता करते देखा अपने परिवार को, वो अंदर की टीस थी। आज मैं आरसीएम की वजह से एक सेलिब्रिटी बन चुका हूं सर। मैं आपके जैसा हूं, कुछ भी मेरे अंदर आपसे अलग चीज नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर से मुझे मिलने का मौका मिलता है। डॉक्टर ए.आर. शर्मा से मुझे पिलर अवार्ड लेने का मौका मिला, मिस इंडिया को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, मैरी कॉम से सम्मानित होने का मुझे मौका मिला, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मुझे सम्मानित होने का मौका मिला, 25-30 हजार लोगों के प्रोग्राम का होस्ट करने का, वहां चीफ गेस्ट बनने का मुझे मौका मिला। कहां से हुआ सर ये मेरी वजह से थोड़ी है, ये आरसीएम की वजह से है सर। मैं तो पहले भी था, 35 साल की उम्र में आरसीएम मिला था सर। 35 साल पहले, 35 साल के बाद की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है सर। मात्र 6 साल में मैंने अपनी लेक्चर की नौकरी को छोड़ दिया था, मात्र 6 साल में। 2001 में आरसीएम शुरू किया, 2007 में नौकरी को टाटा बाय बाय, जिसके लिए लोग सारी जिंदगी लगे रहते हैं। तो ये कहां से हुआ? ड्यू टू आरसीएम, क्योंकि मैंने आरसीएम को अपना भगवान माना, मैंने अपना सब कुछ माना आरसीएम को। आरसीएम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है सर, आपकी समझिए तो, इसको जानिए तो। तीसरी चीज, यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं सर कि आपका बॉस आपकी पसंद का होगा, कोई जरूरी नहीं सर। जी हुजूरी करनी पड़ती है सर। और यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप घर पे आ रहे हैं छुट्टी होने के बाद, सोफे में बैठ के अपनी मैडम के साथ चाय पी रहे हैं, अचानक बॉस का फोन आ जाए, क्या होता है बताइए तो ईमानदारी। आप सोफे से खड़े हो जाते हैं, जी सर, अरे बॉस सामने नहीं है, बैठ तो जा, अभी बॉस आपके सामने थोड़ी है, लेकिन मन में खौफ है, बॉस का फोन आ गया। आरसीएम हमें उस नापसंद बॉस की जी हुजूरी करने से छुटकारा दिला सकता है सर। ऐसी स्थिति भी होती है बॉस के सामने, छोटा सा काम गलत हो गया, नहीं हो पाया, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है आपको। यहाँ पर कोई बॉस नहीं आपका, यू आर द बॉस ऑफ योर टीम, यू आर द एंटरप्रेन्योर ऑफ योर टीम, यू आर द बिजनेसमैन ऑफ योर टीम, यू आर द बिजनेस ओनर ऑफ योर टीम। आप खुद के बॉस हैं सर, कोई बॉस नहीं है, कोई टाइम का घड़ी नहीं लगानी है आपने, आप जो मर्जी कीजिए, बस उस मुकाम तक, उस लेवल तक बिजनेस को लेके जाइए। तो आरसीएम आपको क्या दे सकता है? उस नापसंद वाले, जिसको आप पसंद नहीं करते, आपको उस व्यक्ति के नीचे नौकरी करनी है जिसको आप पसंद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है हमारी नौकरी करना। बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, करना पड़ेगा ना। तो यदि इस प्रकार की बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सर। अपने घर का सामान बदल के, अपनी बातों को बदल के, अपने टाइम को लोगों के साथ इन्वेस्ट करके हम एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, बड़ा टर्नओवर बना सकते हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम खड़ा कर सकते हैं और बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए सर,
ये पॉइंट थोड़ा सा अभिषेक छाबड़ा ने लिया था। आरसीएम हमें सिक्योरिटी दिला सकता है। क्या है सिक्योरिटी का मीनिंग बताइए तो आप। सिक्योरिटी का मीनिंग तो समझिए सर, क्या है सिक्योरिटी। लाइफ में कभी भी सिक्योरिटी, कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है सर। कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। कोई लिखवा के नहीं ला कि 500 साल यहाँ रहेगा, लेकिन वो कमाने वाले के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो पीछे परिवार के साथ क्या होता है कभी सोचिए तो। जिन परिवारों के साथ ऐसी घटना होगी उन परिवारों को देखिए तो, उस महिला को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को बढ़ाने के लिए, किस प्रकार क्या क्या करना पड़ता है। कहाँ है सिक्योरिटी बताइए तो आप, कहीं भी नहीं है। एक उदाहरण दिया था अभिषेक छाबड़ा जी ने, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस करा ले सिक्योरिटी मिल जाएगी। क्या सिक्योरिटी इंश्योरेंस बताइए तो आप। पहले तो प्रीमियम भरना पड़ेगा। 1 करोड़ की आपने टर्म पॉलिसी ले भी ली, उसको हर साल भरना पड़ेगा ना। और फिर भी वो 1 करोड़ कब मिलेगा, जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा, तब मिलेगा बच्चों को, परिवार को। आ जाएगा तो परिवार इस इंतजार में रहे कब ये जाए, कब 1 करोड़ मिले। तो क्या हो जाएगा उस 1 करोड़ से? 1 करोड़ से कई पीढ़ी आबाद हो जाएंगी क्या? कई लोग बोलते हैं कि पैसा तो और बहुत सारे तरीके हैं। मैंने अपनी लाइफ में, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूं। मेरे गांव में ऐसे परिवार थे, जब मैं छोटा सा था हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट उस परिवार के पास ट्रैक्टर होता था। आज गांव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिताजी ने तो बहुत बड़ा कर दिया, आगे बच्चे निकम्मे निकल गए, सारा खो दिया उन्होंने। सिक्योरिटी नहीं है सर। वो पैसा परिवार के लिए छोड़ के जाना सिक्योरिटी नहीं है। आप कितना भी पैसा छोड़ दो, यदि बच्चे निकम्मे हुए ना, नालायक निकले, उन्होंने उस पैसे की कदर नहीं करी, वो देंगे 2-4-5 साल में उड़ा देंगे सारे को। वो सिक्योरिटी नहीं है। अब ऐसा कुछ को जरिया देके जाओ कि वो कितने भी निकम्मे रहे, वो पैसे को खराब नहीं कर सके। इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा है नहीं हमारे लाइफ में, इतना दे दिया। आपके सामने उदाहरण है ना, धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बच्चों को 65,000 करोड़ का एम्पायर दोनों को बराबर बराबर बांट दिया। कितना होता है सर 65,000 करोड़? ढेर कमरा, कई कमरे भर जाएंगे सर, कई कमरे भर जाएंगे, कई घर भर जाएंगे। लेकिन एक ने तो उसको कई 1000 करोड़ को लाखों करोड़ में बदल दिया और एक दिवालिया हो गया। तो पैसा सिक्योरिटी नहीं है सर। सिक्योरिटी है आरसीएम का लेवल, आरसीएम का मुकाम। ये है रवि ओपी शर्मा, स्टार डायमंड। स्टार डायमंड रवि शर्मा नहीं है, स्टार डायमंड के पिताजी थे। इनको तो नॉमिनेशन में मिला है, वो इस दुनिया से चले गए, ये आईडी रवि शर्मा के नाम ट्रांसफर होगी। अभी रवि शर्मा जी डांस करे, मस्ती करे, पैसे को खराब करे, क्या फर्क पड़ेगा? अगले महीने फिर 50 लाख आ गया, खराब भी अगले महीने फिर 50 लाख आ गया। और केवल रवि शर्मा को नहीं आएगा, इसके बच्चों को आएगा, उसके बच्चों को भी आएगा। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी सर। इस पॉइंट को जानिए आप। आरसीएम क्या दे सकता है? सबसे बड़ी चीज, हम कुछ भी कर ले पूरी जिंदगी, हम अपने बच्चों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते सर, सिक्योर लाइफ नहीं दे सकते, कई पीढ़ियों की पैसिव इनकम दे सकते। बट आरसीएम में यदि कुछ बड़ा कर दिया, देखो रॉयल्टी तक का कोई मुकाम बहुत बड़ा नहीं है, हमें लग रहा है। हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी टीम को बनाना पड़ेगा। मीटिंग में बाद में बोलूंगा। हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी टीम का निर्माण, बड़े स्टेशन का निर्माण, बड़े वॉल्यूम का निर्माण, अपने आप को बड़े लीडर के रूप में एक्सपोज करना, अपनी स्किल को डेवलप करना, अपने सीखने पर पैसा लगाना। हमारे से गलती है कि तो मैं बताऊंगा भी। तो आरसीएम हमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी दिला सकता है। और सबसे बड़ा काम आरसीएम क्या कर सकता है सर? हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है, विश्वास होता है, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, मैं तो गांव का हूं, मैं तो महिला हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो कम पढ़ लिखा हूं, मैं तो इतना ज्यादा अच्छा बोल नहीं सकता, मुझे तो मीटिंग ले। ये सारे काल्पनिक डर है सर। ये आरसीएम में इन चीजों का कोई रोल नहीं है। बस आपके अंदर एक करने की उमंग होनी चाहिए, एक करने का जज्बा होना चाहिए, करने का ड्रीम होना चाहिए। तो जो अविश्वास एक सबसे बड़ी रुकावट है ना। आप बार बार आरसीएम की मीटिंग में जाओ, क्लाइंट से मिलो, सिस्टम के टच में रहो, कंपनी जाओ, टीसी सर के गुरुकुल सेशन में जाओ, बड़े इवेंट में जाओ। हम बचते हैं वहां से, इसलिए तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ पाता है। तो आरसीएम हमें विश्वास दिला सकता है, जो दुनिया ने हमें अविश्वास दिलाया। और तो छोड़िए सर, कितनी बुरी बात है, हमारे घर वालों को हमारे पर विश्वास नहीं है, हमारे माँ बाप को हमारे पर विश्वास नहीं है, हमारी पत्नी को हमारे पर विश्वास नहीं है, हमारे दोस्तों को हमारे पर विश्वास नहीं है। हम महीने के 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा सकते हैं, कमाल देखिए। बट आरसीएम को विश्वास है, आपके क्लाइंट को आप पे विश्वास है कि यदि आप ईमानदारी से लग गए, आप महीने का 1 करोड़ भी कमा सकते हैं।
आरसीएम सबसे बड़ा क्या कर सकता है, जिसको पूरी दुनिया ने कहा तेरे बस की बात नहीं है, आरसीएम आपको विश्वास दिला सकता है कि हम सफल हो सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, हम डायमंड जा सकते हैं, हम दुनिया के रोल मॉडल बन सकते हैं। इसलिए आरसीएम आपको विश्वास दिलाता है। बस जरूरत है उस संपर्क में रहने की। हम नेगेटिव लोगों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में कम रहते हैं, सेमिनार में जाते नहीं है, टीम को लेके जाते नहीं है, बड़े प्रोग्राम की तैयारी कर कहीं किया लगता है 150 रुपए लगेंगे, 200 भाड़ा लगेगा। इस चक्कर में हमने अपना बहुत सारा करियर खराब कर दिया। 1000, 2000, 5000 बचा के हमने करोड़ों का नुकसान कर लिया अपना, क्योंकि विश्वास तो वहां से बनना है सर। जिन लोगों को आप अपना मान रहे हो वो सारे के सारे आपको अविश्वास देने वाले हैं, और जहां पर आप बच रहे हो जाने से वो सारे आपको विश्वास दिलाने वाले हैं। यदि आपने वहां से विश्वास ले लिया तो काम तो आप कर दोगे सर, काम मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने फोटो दिखाई ये आपके कहीं आसपास भी नहीं है। कोई मिस्त्री था, कोई मजदूरी करता था, कोई टेम्पू चला रहा था, कोई दिहाड़ी कर रहा था, वो लोग थे सर। और आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास टीम है, नेटवर्क है, लोग हैं, तो आप विश्वास पैदा कीजिए। इसलिए ये सबसे बड़े, और इसी पॉइंट पे मैं आगे जाने वाला हूं। और यदि इसके बारे में थोड़ा, ये 4 हमारे सबसे बड़े ब्रेकर हैं, बस इनको पार कर लीजिए। ये पार हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सबसे बड़ा ब्रेकर है विश्वास की कमी। विश्वास कीजिए सर, जो मैंने बोला, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप मेरी बात को इस कान से सुन के इससे निकाल सकते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। बट यदि आपने उस पर विश्वास कर लिया, आप दुनिया के सफलतम व्यक्तियों आपका नाम हो सकता है। अविश्वास से जीवन में क्या मिल जाएगा बताओ तो आप, कुछ भी तो मिलने वाला नहीं है। बट जिंदगी में उन्हीं लोगों ने बड़ा काम किया जिन्होंने विश्वास किया। आम व्यक्ति विश्वास करता नहीं है, ना अपलाइन पे विश्वास कर रहा, ना कंपनी पे विश्वास कर रहा, ना प्रोडक्ट पे विश्वास कर रहा, ना टीम पे विश्वास कर रहा, ना अपने आप पे विश्वास कर रहा। तो बताओ उसका बिजनेस बढ़ जाएगा कैसे सर, जबकि विश्वास तो पहला किसी भी का, अरे घर चलाने में विश्वास की जरूरत होती है सर। मियां बीवी का रिश्ते जब चलते हैं जब एक दूसरे पे विश्वास होता है। बाप बेटे का रिश्ता तब स्ट्रॉन्ग रहता है जब बाप को बेटे पर, बेटे को बाप पे विश्वास होता है। एक कर्मचारी का और उसके बॉस का रिश्ता तब अच्छा होता है जब दोनों के एक दूसरे पर विश्वास होता है। तो पूरी दुनिया विश्वास पर टकी है, और विश्वास करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए 4 जगह गलत विश्वास कर भी लिया तो कुछ नहीं नुकसान होने वाला सर, बट आपके अंदर एक विश्वास करने की आदत क्रिएट होगी। तो इसलिए विश्वास करने के लिए यदि आप विश्वास कर गए अपने ऊपर, अपने सिस्टम पर, अपनी टीम पर, अपने लोगों पर, उनको विश्वास दिला दिया, उनका विश्वास जीत लिया, उनके डर निकाल दिए, आप हो गए कामयाब सर। दूसरा ब्रेकर है दूरदर्शिता की कमी। कई बार क्या होता है, हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, कई टाइम ज्यादा लग जाता है, तो हम आकलन करते हैं अब तक क्या हुआ, यही हमारे से गलती हो जाती है। मैं मानता हूं हो जाता है कई बार अच्छी टीम बनने में, अपने अंदर स्किल डेवलप होने में, अपने अंदर उस प्रकार की सॉफ्टवेयर डेवलप होने में, उस प्रकार का उत्साह में टाइम लग जाता है सर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे से 2 साल तक नहीं हुआ, अगले 2 साल भी नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। हमें तत्काल का देखने की एक कमजोरी है हमारे अंदर, हम फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहे। और मैं तो ये तक बोलता हूं सर, मेरा जो विजन रहा था, मैंने तो उस दौर में बड़े डिसीजन लिए थे जब आरसीएम के पास केवल 5 मिनट होती थी। वो दूरदर्शिता थी। हमने प्रोडक्ट को देख के आरसीएम नहीं शुरू किया था, हमने किसी की चेक को देख के आरसीएम नहीं शुरू किया था। हमें दूरदर्शिता को देख के कि जब जिस दिन कंपनी के पास शर्ट आ गया, कुर्ता पजामा आ गया, महिलाओं के ड्रेस आ गई, महिलाओं के कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट आ गए, किचन का सामान आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, और लोगों को समझ में आ गया, तो अपना कितना बड़ा काम हो जाएगा, बाजार में कितनी बड़ी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो वही तो दूरदर्शिता है सर। आप देखिए, विजन देखिए। और मैं इस बात को बोलता हूं कि जीवन के अंतिम मोमेंट पर जाकर भी भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, आज आपकी उम्र 30 साल की है, 70 साल और बचे हैं, मैं कहता हूं 70 साल बाद भी डायमंड बन गए तो अगली पीढ़ियां तो डायमंड की औलाद कहलाएंगी सर। अगली पीढ़ियों को तो टेंशन फ्री कर दिया आपने। बट इतना टाइम लगने वाला नहीं है, लगता है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है, एक्साइटमेंट की कमी होती है, जोश की कमी होती है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो है सर सीखने। ये बहुत बड़ा पार्ट है। देखो, बिना, यदि मुझे ये लैपटॉप में आपके सामने लैपटॉप पे ये स्क्रीन दिखा रहा, यदि मुझे लैपटॉप नहीं चलाना आएगा मैं कैसे दिखा दूंगा। मेरे पास एक मोबाइल है, यदि मुझे नहीं चलाना आएगा मैं कैसे मोबाइल से बात कर लूंगा। मेरे पास एक कार है, यदि मुझे नहीं चलानी आएगी मैं कैसे कार को लेकर चला जाऊंगा। तो कोई भी काम तभी तो आगे जब सीखेंगे। तो आरसीएम को हमने, है तो काम इतना बड़ा, जो काम अगली 7 पीढ़ियों को अमीर बना सकता है, वो काम सर बिना सीखे हो जाएगा। थोड़ा सोचिए तो अपने ऊपर, थोड़ा तरस तो गई अपने ऊपर। कितना खर्च हो जाएगा। एक किताब ले ली 200-250 रुपए की, एक मीटिंग में चले गए 150-200 रुपए लग गए, एक टूर पर चले गए 500-1000, कितना लगने वाला है।
तो लाखों थोड़ी लगने वाले हैं। और उसका मैंने तरीका बता दिया कि गांव और जोड़ के रोज 5 बॉक्स बेचिए, 1000 रुपए महीने डेली के जब में आ गई, महीने में 5 बेच दिए तो महीने में 1000 तो आए, तो 1000 रुपए पूरा महीने में खर्च होने वाले नहीं है। आप खर्च करके दिखा देना। तो सीखने की कमी, जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक स्किल डेवलप होगी नहीं, और स्किल डेवलप होगी नहीं तो फिर वो पुराने डायलॉगों से, पुराने ठर्रों से, उन्हीं बातों से कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है जो, इन बातों से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके पास बकायदा टूल हो, न्यूट्रीचार्ज की बुक हो, आपके पास जो हीमोग्लोबिन चेक करने वाली किताब है वो किताब होनी चाहिए, आपके पास गामा ओरिजिनल की बुक हो, हेल्थ कार्ड वाली की बुक हो, ताकि आप लोगों को बताओ कि भैया देख, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे हैं, क्यों जरूरत है आपके घर में इस तेल की? सरसों का तेल है आपके घर में, आपको जरूरत नहीं दिलाने की, लेकिन सरसों के तेल से ये बेहतर क्यों है? आप देसी घी खाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन देसी घी से बेहतर ही क्यों है? एक बार पढ़ दो इसको। हम जुबानी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि टूल लेंगे तो 50 रुपए खर्च होंगे, खर्च हम करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये हमारा, इसने हमें रोक दिया, आगे बढ़ने से रोक दिया। और चौथा है धैर्य की कमी। कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलना, नेगेटिव बोल देना या नॉन एक्टिव हो जाना। इससे क्या होगा? हमारी टीम पर हमारा प्रभाव अच्छा नहीं पड़ पाता, और टीम पर प्रभाव अच्छा नहीं होगा तो कुछ बड़ा हो, क्योंकि ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है सर, ये टीम के साथ मिलकर करने का काम है। और टीम का विश्वास जितना, सबसे बड़ी लीडर की सबसे बड़ी खूबी है वो अपनी टीम का विश्वास जीते। उस टीम के मन में आपके प्रति भावना हो कि मेरा क्लाइंट बहुत कमिटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, ये मुझे खींच के ले जाएगा। जिस ट्रेन का इंजन मजबूत होता है ना सर, उसके पीछे कोयले के आप 17 डिब्बे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस ट्रेन का इंजन कमजोर होगा, चाहे 4 डिब्बे लगा दो वो भी रुक जाएगी। तो जिस टीम का लीडर नॉन एक्टिव है, नेगेटिव है, फील्ड में जा रहा नहीं है, अपने आप को बचा रहा है, बड़े डिसीजन ले नहीं पा रहा है, टीम को ग्रो नहीं कर पा रहा है, डेप्थ ड्राइव करने में कमजोर है, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ा, तो वो टीम आगे कैसे बढ़ेगी? तो वो क्या होता है के अंदर, कहीं ना कहीं उन चीजों की कमी होती है। वो जल्दी ही नेगेटिव बोलना, अपलाइन के साथ ट्यूनिंग खराब कर लेना, डाउनलाइन के साथ ट्यूनिंग खराब कर लेना, फ्यूज, तो इन चीजों से क्या होता है, उसके अंदर एक नॉन एक्टिविटी, नॉन वर्किंग पीपल की छवि छवि बनना शुरू हो जाती है, और जिससे उसकी बिजनेस में रुकावट आनी शुरू होती है। यदि हम इन चारों चीजों को सही ढंग से कर लें, विश्वास को कायम कर लें, थोड़ा विजन को देख के काम करें, सीख के अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने अंदर स्किल डेवलप करें, प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, रिटेलिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, होम मीटिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, डिस्प्ले वाला ओपन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, भीड़ इकट्ठी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, गाड़ियां भर भर कर सेमिनारों में लेके जाने लोगों की संख्या, ये चीज सीखने की है ना सर। इनको सीख के तो अपने आप अलग अलग स्टेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा धैर्य से काम लिया, थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, थोड़ा अवेयर होकर काम किया, तो हम टीम के भी पसंदीदा लीडर बन जाएंगे, और अपलाइन का भी फोकस हमारे ऊपर आ जाएगा, और इससे हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। और जो अभी कौशिक सर आपके बीच में बता रहे थे, हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। ये जो फैक्ट्री है